हेलो बच्चों, कैसे हैं। अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर उसे ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब। प्लीज़, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी। तो आज हम करंट अफेयर्स के 2022 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको कुछ नए प्रश्न मिलेंगे और कुछ वो पुराने प्रश्न जो हमेशा हर परीक्षा में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है। फिर है आपका दूसरा प्रश्न, फरवरी 2022 में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये द्वीप है इसका नाम है सोलोमन द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? अब तो हो भी चुका है, तो ये 17वां संस्करण आपका हुआ है जो 29 मई से 4 जून 2022 तक हुआ है। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना MPF स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उन्होंने 2025 से 26 तक। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 फरवरी 22 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपेडा का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। फिर है, इसरो का नया चीफ किसे बनाया गया है? तो इसरो का नया चीफ S सोमनाथ को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वर्तमान समय में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इस बार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नीलमणि फूकन को सम्मानित किया गया है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में आते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये प्रथम बार दिया जाएगा, तो ये भी पुरस्कार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। लिखना चाहें या नोट करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गौ अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 13, गौ अभ्यारण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा गौ अभ्यारण्य योजना चलाई गई है। फिर है प्रश्न नंबर 14, 2026 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर है आपका 15, किस राज्य सरकार ने नॉन मधुबन योजना आरंभ की? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नॉन मधुबन योजना आरंभ की है।
प्रश्न नंबर 16, सन 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है? तो ये गौरव रूस ले जाता है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। अगला प्रश्न है, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके नवीन पटनायक जी ने इसका विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, इस साल मतलब 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज तो फिर से देखते हैं, इस साल किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गौरव भारत को मिला है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई थी? मनीला में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो हमारे अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? तो ये संवाद हुआ है आपका वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है। फिर किस देश ने ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर का पूरा विदेशी कर चुका पाने में असमर्थ है? तो ऐसा ऐलान श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका की स्थिति बहुत ही खराब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किस IIT HAT MP ने बनाया है? तो ये गौरव जाता है आपको IIT मुंबई को। तो बच्चों, अब हम कुछ जीके के क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि हैं तो करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको हम बहुत जल्दी निपटाते हैं। आगरा किला किसने बनवाया था? अकबर ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो वो उत्तर प्रदेश है। सन 2022 का बुकर्स पुरस्कार किसे दिया गया? गीतांजलि श्री को। हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? युवराज सिंह के द्वारा, एक क्रिकेटर हैं। क्रोनी मुद्रा किससे संबंधित है? स्वीडन से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किसकी मोहर का प्रयोग किया गया था? गेंडा सील या गेंडा मोहर लगाई थी। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? कोंकण रेलवे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ में लखनऊ स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। फिर है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थेनेस को कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 20 साल। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है।
आगे देखते हैं बच्चों, दुनिया के ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्हें 2022 का ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल प्राइज़ दोनों मिले। तो वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस सन में हुई थी? तो 1872 में। लॉर्ड मेयो के समय 100% शिक्षा हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। भारत का प्रथम पलक नीली शिशु का क्या नाम है? तो बच्चे इसमें 2 बात आती हैं। पहला आपका है कनुप्रिया अग्रवाल और दूसरा जो 1886 में बेबी हर्षा। ठीक है, अब ये माँ बन चुकी है बेबी हर्षा भी। स्वदेश में निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम है इनसेट 2A 1992 में। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र का नाम उदंत मार्तन। भारत का पहला महिला बैंक कहाँ खुला? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में। भारत का प्रथम महिला डाकघर कहाँ है? शास्त्री भवन नई दिल्ली में। भारत का प्रथम महिला न्यायालय मालदा पश्चिम बंगाल में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? राकेश शर्मा। आगे देखते हैं बच्चों, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? बीपी सिंह के कार्यकाल में। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। किस राज्य सरकार द्वारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो ये गोवा राज्य सरकार ने दिया है। ये प्रताप सिंह राणे 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खिजेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। भारत में अब तक कुल कितने रामसर साइट हैं? 49 हैं। आर्द्र भूमि दिवस ब्लड वेटलैंड डे दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को बच्चों मनाया जाता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? मैड्रिड स्पेन में। ये 12वीं इसकी बैठक होगी बेटा, नाटो शिखर सम्मेलन की। यूनिसेफ की वर्तमान सद्भावना दूत कौन है? प्रियंका चोपड़ा, जो 15 सालों से लगातार हैं सद्भावना दूत। यूनिसेफ इंडिया की ये यूनिसेफ की है पूरे विश्व की एक तरह से। ये यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हिमा दास, जिनको हेमा दास भी कहते हैं। डिजिटल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? डिजिटल इंडिया हमारी मोदी सरकार का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाडिया। आगे देखते हैं बच्चों, हाल ही में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स में आता है ये, मनोज सोनी को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो ये है पुष्पा द राइज। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इम्पॉर्टेंट है, हमारा भारत देश बना है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वो है सोनू सूद। अब आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? राय टॉमिल्सन। भारत में किस राज्य का साक्षरता प्रतिशत दर सबसे अधिक है? मिजोरम का 91.1% है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर कौन है? रूस, जिसे रसिया भी कहते हैं। विश्व में किस देश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व में फिनलैंड है। भारत में पहली मैगजीन कौन सी छपी थी? द वीक। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार। और बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। तो इस तरह से बच्चों आज हम इतने ही प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं।
आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हो तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ओके बाय।